हरे कृष्णा। एक पोता अपने दादाजी से पूछता है, दादाजी मुझे फ्यूचर में ऐसा कौन सा काम करना चाहिए, कहाँ से मुझे पैसे कमाने चाहिए जिससे मेरी लाइफ सेट हो जाए। तो दादाजी ने बोला, तुझे ऐसी जगह काम करना चाहिए जहां से तुझे पैसिव इनकम मिले। तू काम करता है तब तुझे पैसे मिलते हैं, वो तो अच्छी बात है, पर तेरा जब काम बंद हो जाता है, जब तू बूढ़ा हो जाता है, काम नहीं कर पाता है, फिर भी तेरी इनकम कंटिन्यू रहती है, वैसा तुझे काम करना चाहिए। तो पोते ने दादाजी से फिर से पूछा, दादाजी ऐसा काम कहाँ पे मिलेगा, कौन सी जगह पे ऐसी इनकम मिलेगी। तो दादाजी ने बोला, हर क्षेत्र में ये इनकम पॉसिबल है, पर तुझे उसका सोर्स ढूंढना पड़ेगा। मैं तुझे एक पुरानी कहानी से बताता हूँ। एक पाब्लो एंड ब्रूनो की कहानी है। दो मित्र थे, काम में बहुत होशियार थे, अपनी अच्छे सपनों के बारे में, अपने भविष्य के बारे में हमेशा चिंतित रहते थे और सपने देखते थे, हमेशा अच्छे काम की तलाश में रहते थे। एक बार उनको एक काम मिलता है। गांव के मुखिया ने उनको बताया कि हमारे गांव में पानी नहीं आ रहा है, तो बाजू के पहाड़ के ऊपर झरने पर से आपको पानी लाना है और गांव तक पहुंचाना है। दोनों ने एक काम को स्वीकार किया। उनको बताया गया, आप जितनी बाल्टी भर के पानी लेके आओगे उतना ही आपको पैसा मिलेगा। राइट। तो दोनों मित्र वो काम में लग गए। सुबह से शाम तक झरने जाते, गांव आते, गांव से झरने में जाते और गांव आते, ऐसे करके बाल्टी में पानी भरकर गांव तक पहुंचाते थे और उनको पैसे मिलते थे। पर एक काम करते करते ब्रूनो थक जाता था। उसने सोचा, कब तक ऐसा चलता रहेगा। आज हाथ पैर पुर्जे अच्छे हैं इसीलिए इनकम आ रही है, पर जिस दिन हमारे शरीर के पुर्जे काम करने बंद हो जाएंगे उसी दिन क्या होगा। राइट। तो पाब्लो सोचता रहता था कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। उसने सोचा कि हम लोग एक पाइपलाइन का निर्माण करते हैं, झरने से गांव तक सीधा पाइपलाइन लगाते हैं, जिसकी वजह से पाइपलाइन की वजह से सीधा झरने से गांव तक पानी पहुंचेगा, पानी अपने आप बहता रहेगा और हमारी इनकम आती रहेगी। जाहिर सी बात है, पाब्लो ने ये बात अपने मित्र ब्रूनो को बताई। तो ब्रूनो ने बोला, ये सब मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं होता है। और ब्रूनो ने क्या किया, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए उसने और एक्स्ट्रा काम करने का सोचा। पार्ट टाइम में और एक्स्ट्रा काम करता था, यानी कि बड़ी बाल्टी उठाता था, जिसकी वजह से उसको और ज़्यादा पैसे मिलते थे। और वो शाम को एंजॉय करता था, खुश रहता था। एक छोटा सा मकान भी उसने खरीद लिया, एक गाड़ी खरीद ली, तो वो अपने आप अपनी लाइफ में मस्त था। पर पाब्लो इस बात से हैरान था। वो दिन भर काम करता और पार्ट टाइम में शाम को पाइपलाइन का निर्माण करता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, क्या कर रहा है, बेवकूफ़ी जैसा काम कर रहा है। लोग उसके ऊपर हंसते थे, देखो ये पाब्लो पाइपलाइन मैन। राइट। पर उसने उसकी मेहनत कंटिन्यू रखी। कुछ साल बीत गए, आखिरकार पाब्लो ने पाइपलाइन का निर्माण कर दिया। झरने से गांव तक पानी पहुंचता था और जहां पे गांव था, जहां पे कुएं में पानी आ रहा था, वहां पे उसने मीटर लगा दिया था। जितना पानी बहता था उतना पैसा उसको मिलता था। पाब्लो अब काम नहीं करता था, वो आराम करता था, पर पानी बहता रहता था और उसको इनकम मिलती रहती थी। राइट। तो हमारे जीवन में भी वैसा होता है। हम जहाँ पे भी काम करते हैं, हमें सोचना ज़रूरी है कि जिस दिन ये काम करना बंद हो जाएगा, क्या मेरी इनकम कंटिन्यू रहेगी, क्या मेरी सैलरी कंटिन्यू रहेगी। अगर आपका जवाब हाँ में है तो आप सही जगह पे हो, अगर आपका जवाब ना में है तो आपको आपकी जगह बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ समय तक आप
मेहनत कर सकते हो, उसके बाद में मेहनत नहीं कर पाओगे, लेकिन जीवन जीने के लिए पैसे की ज़रूरत मरते दम तक पड़ती है। राइट, तो हमें ये सोचना बहुत ज़रूरी है। हरे कृष्णा, हरि बोल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।